इसमें जैसे हमने 8 नंबर निकाला था ऐसे ही दोनों तरफ से चेक करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं चेक कर, डायरेक्ट दिखते। अच्छा, इसको डायरेक्ट देखते हैं। यस। ठीक है। और एक और गुरुजी, जैसे था कि जो कुआं नंबर निकालते हैं, अगर उसका जो हाँ कुआं नंबर में वाई 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 का टोटल 11 आता है, तो हम 11 माइनस 11 ना करके 11 माइनस 2 करेंगे, 1+1 उसको सिंगल नंबर में लाएंगे क्या? आप पहले वाई को पहले सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, फिर माइनस करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि वो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में दिया था। जी वो 11 ही आ रहा था पहले, तो उसको हम 2 करेंगे पहले। हाँ यस। अच्छा, आपका वाई का 11 आ रहा है, तो 11 - 2 मतलब आपका कुआ नंबर क्या हो 9, जाएगा? फिर यस। 9 हो जाएगा, 11 माइनस 2 9 हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक बिल्कुल। हाँ जी, किसी को और डाउट है? चले, अग्रवाल, रिंकी अग्रवाल, अपना अपना म्यूट पहले, वीडियो ऑन रख लीजिए। वीडियो ऑन है सर। ओ नहीं नहीं है ना? है। हाँ नहीं जी। नहीं। सर आपने अभी कहा कुआ नंबर 11 - 2। सर फीमेल में तो 11+4 होगा ना, जो कुआ नंबर नहीं, निकलेगा। वो किसका लिखा है पूछे, मुझे जो आंसर पूछा था वो मेल और फीमेल का एग्जाम्पल बताया कि 11 माइनस मेल का हुआ तो क्या होगा, फीमेल का हो तो क्या फर्क पड़ता हाँ जी, नहीं वो नहीं मेल सर। का था, मेल का था। है? हाँ, वो 11 माइनस। सर तो 11 - 11 ही होना चाहिए ना सर। नहीं ना, ब्रैकेट में कल फार्मूला देखिए, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, पहले सिंगल डिजिट में करवाया था, डी डी एम एम वाई वाई, फिर 11 माइनस करते हैं। अच्छा सर। हाँ अच्छा सिंगल डिजिट में करना है फिर मैं, हाँ यस, हाँ। यस ठीक। पहले सिंगल, कल ब्रैकेट बताया था ना, ब्रैकेट डाला था मैंने, ब्रैकेट का मतलब होता है सिंगल डिजिट। थैंक यू सर। हाँ जी। चलिए, हाँ कुणाल जी। हाँ जी कुणाल जी, वीडियो ऑन रख लीजिए। हाँ जी। जी जी गुरु जी, मैं नेपाल से हूँ। यहाँ पे हाँ विक्रम जी। संवत चलता है। कैलेंडर हाँ हमारा दूसरा हो गया। हाँ हाँ, तो फिर कौन सा? हम तो डेट ऑफ बर्थ से नहीं, हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे तो वो ये जो डेट ऑफ बर्थ है वेस्टर्न कैलेंडर के आधारित। इंटरनेशनल आधार से। यस यस, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ उसको उसको लोशो में कैसे वो करें, बट अभी सक्सेस नहीं मिला है, बट हो जाएगा जल्दी। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, एनीबॉडी वन मोर डाउट्स? चल, कल हमने क्या देखा था, मास्टर नंबर देखा, कार्मिक नंबर देखा, आज 40 नंबर देखा क्या हमने कल? ओके, पहले डी डी एम एम वाई वाई अलग अलग कर लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ का। डी डी सिंगल सिंगल डिजिट में, और एम एम सिंगल डिजिट में, और वाई वाई सिंगल डिजिट में। हाँ जी, अब देखते हैं 4 तरह के चैलेंज नंबर्स। ये होगा क्या टॉपिक? नहीं हुआ ना? हाँ, 4 तरह के चैलेंजेस होते हैं लाइफ। 4 चैलेंजेस का मतलब होता है आपको हैंडल करने में दिक्कत आएगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते। चैलेंज नंबर की कोई रेमेडी नहीं होती। चैलेंजर नंबर को आपको हैंडल करना आना चाहिए, आपको हैंडल करना आना चाहिए। आप बोलोगे बच्चे बच्चे चैलेंज होते हैं हाइपर, तो आपको हैंडल कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हस्बैंड को कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ को कर रहे हैं। ओके, हम सिचुएशन को कंट्रोल रख रहे हैं,
हम अपने चैलेंजेस है कि हम जितना बजट है हमारा उसी में घर चले, वो भी चैलेंज ही है ना। उसको इग्नोर करके ना हम लोन लेके तो घर नहीं चला सकते, एक दिन चलाएंगे, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने। तो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस जो है वो आपको हैंडल करना आना चाहिए। रोड पे गाड़ी चलाना भी चैलेंज है, इजी नहीं है। किसी को इजी लगता है तो बता दीजिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस को आप रेमेडी के द्वारा बैलेंस नहीं कर सकते हो। हेलो, हाँ सर, क्लास स्टार्ट 11:30 बजे आई। कभी भी कोई अर्जेंट है क्या? हाँ हाँ, ऐड का कुछ इशू है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, हाँ जी। तो जो 4 चैलेंजेस है वो आपको हैंडल करने हैं। जो चैलेंजेस है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं और वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। जो आपके चैलेंज नंबर्स है लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ओके, चैलेंज का मतलब क्या है? सपोज किसी को बताइए कि किसको क्या चीज हैंडल करने में दिक्कत है? कोई बता पाएगा एक जना को तो भी? टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है कई लोग, कुछ लोगों को आगे वाले को समझने में दिक्कत होती है। तो दिक्कत जो है वो चैलेंज है, आगे वाले टाइम पे काम फिनिश करने में किसी को दिक्कत होती है। तो ऐसे चैलेंज को आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई रेमेडी के द्वारा नहीं कर सकते हो। बट जैसे कल बताया था, कार्मिक नंबर की रेमेडी जो है वो खाटू श्याम की विधि विधान से पूजा पाठ कर, बट इसकी कोई रेमेडी नहीं। तो 4 चैलेंजेस जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आएंगे। तो इसके लिए आप डीडी अलग कर लीजिए, एमएम अलग कर लीजिए और वाई वाई अलग कर लीजिए। मुझे 2 मिनट देना, मैं स्लाइड लगा। अब चैलेंज नंबर को क्या करते हैं? फर्स्ट चैलेंज को C1 लिखते हैं। चैलेंज मतलब सी, अल्फाबेट C1 C2 C3 C4 लिख लीजिए। C1 C2 C3 C4 कैसे निकालना? हाँ जी, फार्मूला लिख लीजिए। C1 निकालने का फर्स्ट चैलेंज, चैलेंज नंबर निकालने का क्या फार्मूला? C1 जो है MM माइनस DD, MM माइनस DD। पहले फार्मूला लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। MM माइनस DD। फिर सेकंड चैलेंज होता है DD माइनस Y। फर्स्ट चैलेंज होता है MM माइनस DD। सेकंड चैलेंज होता है DD माइनस Y। जो वैल्यू निकलती है उसको माइनस करते हैं। थर्ड चैलेंज होता है फर्स्ट चैलेंज माइनस सेकंड चैलेंज। C1 फिर से बता रहा हूं, C1 होता है MM माइनस DD। C2 होता है Y माइनस, यानी ईयर ऑफ द बर्थ। ओके, चलिए। अब थर्ड चैलेंज होता है आपका, फिर से समझा देता हूं। फर्स्ट चैलेंज जो है MM माइनस DD। सेकंड चैलेंज DD माइनस Y। शायद पहले रिवर्स बोला था, दोनों का मतलब ही एक ही। थर्ड चैलेंज होता है फर्स्ट चैलेंज माइनस सेकंड चैलेंज। फोर्थ चैलेंज होता है MM माइनस Y। मतलब Y मतलब ईयर ऑफ द बर्थ, MM यानी मंथ ऑफ द बर्थ, और DD माने डे ऑफ द बर्थ। ये फार्मूला है। अच्छा ना बेटा, देखिए कि दोनों तो आंखों में पड़ रहा है, इधर गया है। ये फार्मूला होता है। फर्स्ट, इसे चाहे तो आप वो कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट चैलेंज
month of the birth minus day of the birth, day of the birth minus year of the birth, first challenge minus second challenge, month of the birth minus year of the birth. 4 challenges. ओके, नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं। किसी की जन्म तारीख 22 नवंबर 2002 हुई, तो डी अलग निकाल लो, एम अलग निकाल लो, वाई अलग निकाल लो। वाई की वैल्यू कितनी 4, मंथ की 2 और डे की 4 हो, करेक्ट है ना? अब देखो, मंथ ऑफ द बर्थ माइनस ईयर डे ऑफ द बर्थ, मंथ मतलब 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 तो 2 लिखेंगे, प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, प्लस माइनस को हम कंसीडर नहीं करते। और डे ऑफ द बर्थ माइनस ईयर ऑफ द बर्थ, सेकंड चैलेंज मतलब 4 माइनस 4 तो 0 हो गया। ओके, अब फर्स्ट चैलेंज माइनस सेकंड चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज कितना 2 था और सेकंड चैलेंज क्या है 0 है, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। मंथ ऑफ द बर्थ माइनस ईयर ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ कितना है 11 है, तो क्या हुआ 11 का 2, ईयर कितना हो गया 4, 2 माइनस 4, तो हम जनरली मैथमेटिक्स में -2 लिखते हैं, बट यहाँ पर हम +2 ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट चैलेंज क्या हुआ 2, सेकंड चैलेंज 0, थर्ड चैलेंज क्या हो रहा है 2 और फोर्थ चैलेंज क्या हो रहा है 2 आ रहा है। यानी इसके लिए 2 नंबर बहुत हैंडल करने में दिक्कत आएगी। तो अब अभी अपना अपना ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना अपना चैलेंज नंबर निकाल के चैट बॉक्स में डालिए, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा आप लोग मतलब क्या है। हाँ जी, C1 C2, हाँ जी हाँ जी, अभी वॉइस आ गया, मैं किसी से बात कर रहा था। हाँ जी, वॉइस नहीं आ, हाँ, तो 2644 यानी क्या हुआ आपका फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज और थर्ड चैलेंज क्या हुआ, ये नंबर्स है। नंबर यानी वो एक्टिविटी करने में दिक्कत आएगी, वो एक्टिविटीज करने में दिक्कत आएगी। कौन सी एक्टिविटीज, वो नंबर वाली एक्टिविटीज। अब लिख लीजिए कौन एक चैलेंज का मतलब क्या है। एक का मतलब है लीडरशिप क्वालिटी और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगा, आप अपनी बात को रख नहीं पाओगे या रखने में दिक्कत होगी, रखने में दिक्कत होगी। रखने में दिक्कत होगी, बात अपनी बात को कम्युनिकेट करने में दिक्कत। डिम्पल जी जहां माइनस आया है वहां प्लस कंसिडर करोगे, माइनस नहीं होती कभी भी। हाँ, 2 है तो अपने इमोशनल को कंट्रोल कर रखने में दिक्कत होगी।
नंबर 3 यदि है चैलेंज नंबर, अपना ज्ञान का सही उपयोग करने में बहुत दिक्कत होगी। नॉलेज तो बहुत होता है सबके पास, बट यूज करने में दिक्कत होगी। हाँ जी। नंबर 4, अपने माइंड गेम को समझने में या लोगों के माइंड गेम को समझने में दिक्कत होगी। दिक्कत है और कुछ भी नहीं है। या प्लानिंग करने में दिक्कत आएगी, अपने टास्क को प्लान करने में दिक्कत आएगी। ओके। नंबर 5 है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। हम यहाँ पर C1 C2 को नहीं ले रहे हैं, हम नंबर जो आ रहे हैं वो दिक्कत बता रहे हैं। अच्छा, आप C2 की वैल्यू पूछ रहे हो अभी। अच्छा, डी माइनस वाई बाई बाई, डी माइनस वाई बाई बाई, डी माइनस वाई बाई बाई। अब नंबर 5, अपने स्मार्टनेस को यूटिलाइज करने में दिक्कत होगी। अपने स्मार्टनेस को यूज करने में दिक्कत होगी। किससे कब क्या बात करे ये पता नहीं चलेगा। कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे। यदि 6 है तो 0 आ रहा हूँ, कुणाल जी आ रहे हैं। हाँ, 6 है तो सिस्टमेटिक काम करने में दिक्कत होगी, प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी, प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी, प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी। यदि 7 चैलेंज है तो लोगों से जुड़ाव में दिक्कत होगी, लोगों से जुड़ाव में दिक्कत होगी, लोगों पर जल्दी जल्दी डाउट करेंगे, डाउट मेंटालिटी रहेगा। और बहुत सारे फोबिया भी हो सकते हैं। 7 नंबर को बहुत सारे फोबिया भी हो सकते हैं। और अपने इंट्यूशन को यूटिलाइज करने में दिक्कत होगी। ओके, नेक्स्ट है 8। 8 यदि चैलेंज है तो अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने में दिक्कत होगी। सपोज टमाटर लाने गए, वहां कंफ्यूज रहेंगे कि कौन से टमाटर ले, आज के लिए कल के लिए ऐसे कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। ऐसे लोग डिसीजन कर नहीं पाते हैं, डिसीजन डिले करते हैं। या डिसीजन करने में इन्हें कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत होती है, कोई भी निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती है। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर। यदि 9 नंबर चैलेंज है, ऐसे लोग अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, असहाय महसूस करेंगे।
लोगों को डरा, डर डर के जी, ऐसे लोग डर डर के जीते। एक नंबर है तो, हाँ आ रहा हूं। तो 9 नंबर जो है सिक्योरिटी का है, सुरक्षा का है। तो ऐसे चैलेंज रहे तो उनको सुरक्षित अपने आप को रखने में दिक्कत होगी, या घबराएंगे बहुत, हर काम देखते ही अलग अलग। ओके, अब जो 1 to 9 नंबर है, ये एट्रीब्यूट जो लिखा है सिर्फ चैलेंज नंबर के लिए ही देख। क्लियर है ये? हाँ जी, सबको क्लियर है? हाँ या नहीं? एनी डाउट है तो हैंड राइज कर लीजिए। हाँ जी, किसी को भी डाउट है तो हैंड राइज, और वीडियो ऑन रख लीजिए। हाँ जी, पूछिए। कब हाँ जी, ठीक से। हाँ जी, एडमिट कर लीजिए। हाँ सर, कपाल गुरु जी। जी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। नेपाल से वो याद आ गया। हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी, बीच में पूछिए। हाँ, नेट डिस्टर्ब हो गया था मेरा। अब हाँ हाँ, चैलेंज चैलेंज का जो स्क्रीनशॉट वो लेने के लिए बोले थे आप, वो ले नहीं ले लीजिए। पाए। एक सर, एक एक कंफ्यूजन है मुझे। एक मिनट, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी शेयर हुआ ये? हाँ जी, ले लिया। मेरा हैंड आ रहा है। क्या आ रहा है? मेरा हैंड आ रहा है इसमें। नहीं हैंड राइज नहीं, आ रहा हैंड डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। है। हैंड हैंड स्क्रीनशॉट लेने में कुछ भी हैंड नहीं आए। जी जी जी, ले लिए अब। चल, हाँ जी, पूछ लीजिए। हाँ जी। जो सेकेंड चैलेंज है गुरु जी, उसको हाँ, डी माइनस वाई वाई वाई, यस। वाई 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 को एक। सिंगल डिजिट में पहले करना है, पहले सिंगल डिजिट में कर लेना, फिर माइनस कर। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ वाई वाई गए। को सीधा नहीं होगा, नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है। वो भी वैसे ही सब आएगा, बट वो मेथड अलग है, इसलिए मैंने पहले डी को अलग करवाया, एम को अलग करवाया, वाई वाई को अलग करवाया था, उसको सिंगल डिजिट पहले करना है, फिर लेना है। ठीक है, समझ गए। समझ गए? चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, विवेक खन्ना। हाँ जी। सर नमस्कार। हाँ जी, राधे राधे। सर जो चैलेंज नंबर है ना, वो हाँ, यहाँ पर जो रिपीटेड आ रहा है वही चैलेंज नंबर यार। रिपीटेड हो सकते हैं, एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। सपोज आपको एक मार लगी, ओके, उस पे और एक मार लगी, तो उस पे और एक मार लगी, वहीं लगी मार, तो क्या हो जाएगा? तो रिपीटेड हो रहा है, हाँ जी, घायल हो क्या हो जाएगा? घायल हो जाए। मतलब पेन ज्यादा होगा, हाँ, घायल नहीं, पेन ज्यादा होगा। समझना चीज। ये जैसे सब जैसे नहीं, अभी आप नहीं हमने समझे, जो आप नहीं समझे वो अपने। मैं क्या बोलना चाहता हूँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप, ओके, एक बार आपको मार लगी है, ओके, उसी पे मार लगी वापस, तीसरी बार भी उस पे मार लगी, चौथी बार भी लगी, तो कैसा, क्या क्या अनुभव रहेगा? दर्द दुख हो, ज्यादा होगा या कम होगा? डर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो वैसे ही नंबर यदि आपके एक बार चैलेंज है तो ठीक है, 2 बार ठीक, तो चैलेंज ज्यादा बढ़ जाएगा ना। हम्म।
वो ये सब अभी हमने जो नंबर निकाला है ये सब चैलेंज नंबर है। C1 ये भी चैलेंज नंबर है, C2 ये भी चैलेंज नंबर है, और C3 और C4 में रिपीटेड आ रहा है, वो सब चैलेंज नंबर है। हाँ हाँ जी। ठीक है। तो जो वो ज्यादा हो जाएगा। अब सपोज आपने दही बनाया, छाछ बनाई, 1 कप पानी डाला, फिर दूसरा कप पानी डाल दिया और तीसरा कप पानी डाल, टेस्ट क्या हो जाएगा? टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट नहीं आएगा ना। तो वैसे ही एक बार आए तो आप हैंडल कर सकते हो प्रॉब्लम। हम्म, फिर और ज्यादा आया तो जैसे जैसे बढ़ जाएगा उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। जब उसका प्रभाव बढ़ जाएगा तो उसको हैंडल करने में ज्यादा ताकत लगेगी, कम ताकत लगेगी? ज्यादा ताकत लगेगी। ज्यादा। सही बस, बस ज्यादा प्रिकॉशन करना पड़ेगा। हाँ जी। जैसे एग्जाम्पल, कहीं जाते हो ट्रेन में पर्स रखते हो तो 3-4 बार देखते हो ना। और हाँ। अब वो ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है ना, बैग को देखते हो 3-3 बार देखते हो, हमारा बैग है ही नहीं है नीचे, ट्रेन में हाँ जाते हैं तो। बताइए। फ्लाइट में तो देखते नहीं, ट्रेन में तो देखते हैं ना। तो ज्यादा एग्जैक्टली। प्रिकॉशन लेना पड़, जनरल बोगी में गए तो कई बार जाना पड़ सकता है ना जिंदगी में, तो ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ठीक। हाँ जी। चलो सविता। हाँ जी सविता। हेलो। हाँ जी राधे। हाँ जी, राधे राधे सर। सर मैंने कहाँ आज से ही हो? क्लास कहाँ ज्वाइन से? की आपकी। मैं हाँ हाँ दिल्ली हाँ। से हूँ। मैं अच्छा दिल्ली से अच्छा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। मैंने आज ही आपकी क्लास ज्वाइन की है, मेरे को पिछले दिनों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ ऑलरेडी यूट्यूब पे है ना, हाँ जी। प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे है, यूट्यूब पर है। यूट्यूब पे कितने दिनों की है ये, आज की या और भी है? ऑलरेडी लास्ट 2 दिन की यूट्यूब पे मैंने डाल दी। सर अभी मेरे को ये समझ नहीं आया कि कैसे निकालना है मेरे को, लेकिन मैंने लिख लिया है सारा। हाँ, अभी तो लेकिन नहीं समझ में आएगा क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्डिंग आपको सुननी पड़ेगी। वैसे मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है। मतलब मैं करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ ज्वाइन करती रहती हूँ, वेबिनार वगैरह अटेंड करती रहती हूँ सारे। हाँ जी। तो वो मेरे को अभी थोड़ा सा समझ आने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा हाँ जी। आपसे पूछ लेती हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे को अपने बेटे का निकालना था। हाँ तो वो डे 1 डे 2 की रिकॉर्डिंग आप बार सुन लीजिए तो समझ में आएगा। तो ये रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे ही आ जाएगी? व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड है। अच्छा, थैंक यू। ऑलरेडी सहज वास्तु के ठीक है यूट्यूब पे जाइए, मिल जाएगा। अच्छा सर, मैं अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं मेरे को? देखिए, ये वेबिनार है, उतना टाइम नहीं होता है उसको डिटेलिंग करने। ठीक है। हाँ जी डिम्पल जी। हाँ सर, अभी हाँ जैसे जी। मेरा तो 5553 टाइम्स है और एक टाइम 0 है, तो 0 का तो कोई रोल नहीं है सर इसमें। यस। 0 का कोई रोल नहीं रहेगा सर इसमें ना। और सर एक जब मिनट किसी एक मिनट। अब जो जीरो, जब फाइनल वैल्यू में जीरो आता है उसे हम 9 मंथ, 95955 है आपका। हाँ जी नहीं, हाँ जी गुरुजी 9555 है। हाँ यस, वही जीरो जहां भी आया उसको आप 9 के रूप में। अच्छा, तो वो दोनों प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करेगा, दोनों चैलेंजेस को। कौन से चैलेंज को? 9 नंबर वाला चैलेंज भी मेरे सामने रहेगा और 5 वाला भी। नहीं नहीं, हाँ 5 चैलेंज रहेगा। 3 बार आ रहा ना तो 5 3 बार रहेगा और 9 जो है 1 बार रहेगा। अपने आप को सिक्योर करने में दिक्कत होगी। ओके। 5 है तो स्मार्टनेस नहीं रहेगी, अपनी बात को कहाँ पर रखना है समझ में नहीं आएगा। पर गुरुजी जैसे 5 3 टाइम्स आया है, बट तो मेरा उसका कम्युनिकेशन तो ठीक है। मगर आप स्मार्टनेस की बात करो। हाँ मतलब वो चालाकी से अपनी बात को रखना और वो यस, चीज। कम्युनिकेशन होना और स्मार्टनेस में होने में जमीन आसमान का फर्क। जी। और गुरुजी एक किसी का आ रहा है जैसे एक जैसे किसी ने लिखा था 1322, तो उसके पास 133 222। मतलब उस, तो जो आप एट्रीब्यूट लिखाया वो दिक्कत आई। 1 2 3 तीनों के एट्रीब्यूट ही मिलेंगे उनको, चैलेंजेस। अच्छा, जो तीनों नंबर के चैलेंजेस। तीनों के रहे, तीनों के रहे।
तो जैसे जो नंबर रिपीट हो रहा है वो चैलेंज ज्यादा बड़ा है आपके सामने, बस ये है। ज्यादा, यस, ज्यादा रहे। जी जी, थैंक यू। चलिए, रिंकी अग्रवाल जी, इसके रिलेटेड पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सबमिट कर रहा हूँ। हाँ जी, सर एक बार चैलेंज 1 एंड 2 आप रिपीट कर सकेंगे क्या? नहीं, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि हर ऐसे तो हर बार को हर एक को रिपीट करता टाइम हो जाएगा, टॉपिक पूछता रहे। सर वन मुझे जो एक है, चीज, वन जो है कम्युनिकेशन, दो है इमोशनल को समझने में दिक्कत आए, उसको अच्छा हैंडल सर, करने में दिक्कत आए। ठीक है। और सर अगर 0 आता है जैसे आपने कहा उसे 9 कंसिडर करना है क्या ये 0 को? फाइनल वैल्यू में जीरो आता है, फाइनल वैल्यू में जीरो आता है तो 9 के रूप में कंसिडर करें, माइनस प्लस फाइनल, में जीरो जीरो ही कंसिडर करें। अच्छा सर, हाँ, तो लास्ट और लास्ट सब कुछ होने के बाद अब जीरो कहीं आ रहा है तो उसको 9 के रूप में लिखो। अच्छा सर, और सर एक चीज और पूछनी थी सर। सर जैसे आपने कल मास्टर नंबर बताया अभी था ना अभी वो क्वेश्चन, नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर के समय ले लीजिए वो। हाँ जी, ओके सर। अभी तो टॉपिक की जो भी डाउट है मैं टॉपिक वाइज डाउट क्लियर करता हूँ। चलिए, चैलेंज नंबर हो गया। नेक्स्ट है, कल बता चुका हूँ, फैमिली रिलेशनशिप। ओके, अब आते हैं लोशो गिट पर। लोशो गिट के जो प्लेन्स है, कितने प्लेन थे, कितने एस्पेक्ट है, 8 एस्पेक्ट्स है, 8 लाइनें हैं। क्या है, 8 लाइनें हैं। कितनी लाइनें थी कल, 8 लाइनें थी। कितनी लाइनें हैं, 8 लाइनें। ओके, 8 लाइनें। पहली लाइन 438 को कहते हैं, हाँ जी, 438 को कहते हैं थिंकिंग पावर। विजन कैसा है, मिशन कैसा है, आपकी किसी की सोचने की क्षमता कैसे, उसके विचार कैसे हैं, उन्नत विचार है या नहीं, उसकी गणना करते हैं हम 438 से। 438 से उसकी करते हैं गणना। उसे कहते हैं विजन एस्पेक्ट, उसे कहते हैं विजन एस्पेक्ट। क्या कहते हैं, विजन एस्पेक्ट। क्या कहते हैं, विजन एस्पेक्ट। नेक्स्ट है 9, 5 और 1, विल एस्पेक्ट या एग्रेसिव एस्पेक्ट कहते हैं। ओके, एक एग्रेसिव या विल एस्पेक्ट कहते हैं, ASPECT। और नेक्स्ट है 2, 7 और 6, 2, 7 और 6, इसे कहते हैं कर्मा एस्पेक्ट। कर्म जो करता, कर्म करेगा नहीं करेगा, 2, 7, 6 से पता चलता है। कैसे एक्शन करेगा, कैसे कर्म करेगा, राइट टाइम पे करेगा नहीं करेगा, या समय जाने के बाद एक्शन करेगा, ये सब जो है ये आपको 2, 7 और 6 के लाइन से पता चलता है, उसे कहते हैं एस्पेक्ट। चलिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं, कल नहीं दिया अभी तक। आई एम बेसिकली जितेंद्र जैन। ओके, आई हैव डन मैसूर पास। लेगी पहली बात। और दूसरी बात गुरुजी, मैंने न्यूमरोलॉजी की क्लास अटेंड की है,
मतलब लेकिन ये वो चीज नहीं है जो मैं आपसे सीख रही हूँ। मतलब वो चलती रहेगी लेकिन मेरा मन नहीं है उसको करने का, बट वो करती रहूंगी। लेकिन आपकी क्लास में कोई क्लास मिस नहीं करना चाहती और मैं बहुत इंटरेस्ट से ये क्लासेस ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल। आप सिखा रहे हैं वो मुझे दोबारा से किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जितना आप आज समझाते तक जा रहे हैं वो मेरे माइंड में खुद ही मतलब सेव हो रहा है। आज तक मेरे स्टूडेंट किताब खोल के देखते हैं, मैं चलो नोट्स खोल के सुनिए, देखते हैं, नोट्स भी मिलेंगे आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपके, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरा ऐप का जो है आपको पूरा 1 साल का एक्सेस पूरा मिलेगा। जे आप कल से सपोज है तो नेक्स्ट ईयर 1 ईयर पूरा रहेगा, और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, हर क्वेश्चन का आपका आंसर दिया जाए। मेरी सपोर्ट टीम है जो पूनम जी हैंडल करती है, पूरा सपोर्ट टीम। आप गुरुजी मानेंगी, मतलब मैंने मतलब आपको बताया था कि मतलब हाँ थोड़ा कुछ मैं लाइफ को जानना चाहती थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मैंने आपका फ्री सेशन देखा और जब मैं आपकी क्लास अटेंड की तो उसके बाद मैंने ये रिग्रेट नहीं किया, ठीक है मैं अब जो कर लिया अब उसको कुछ कर नहीं सकती, वो हो रहा है होने दो। जो सीख रही हूँ वहां से भी मैं सीखूंगी, कुछ तो देख ही जाएगा उसमें भी। लेकिन आपका पहले दिन जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी तो तभी हमारी बात हो गई थी, मैंने इनको बोला था और इन्होंने भी बोला था कि सर की क्लासेस मिस नहीं करनी। अभी आपने कोर्स इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया था, तभी सोच अच्छा, लिया था। चलिए जी, इसकी फीस बहुत ही मात्र है, जी 6666, ना कि जी 31,000, ना 51,000, ना 21, ना 11। मेरी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जुड़े, मैं चाहता हूँ इसकी फीस 21,000 रख के भी रख सकता हूँ, बट मुझे एक मास तक पहुंचना, तो इसीलिए मैंने इसकी फीस बहुत नॉमिनल रखी है, 6,666 और गुरुजी अगर रुपीज। भगवान चाहेगा ना कि ऐसा होगा तो मैं चाहूंगी कि आपसे जितनी नॉलेज मैं ले पाऊँ, सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं और भी तो मैं लेना चाहूंगी गुरुजी। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। चलिए, कितने लोग अभी इंटरेस्टेड है? चलिए, जब तक पूनम जी आप हाँ, किसी को कोर्स के रिलेटेड डाउट्स है तो जरूर पूछ लीजिए, तब तक पूनम जी एक रेमेडी दे देगी आपको, फिर मैं तब तक आपको लिंक सेट करके डालता हूँ। हाँ जी, ओवर टू पूनम जी। Say, Redmi Note 10 wants to ask something. हाँ जी, Redmi Note 10 wants to ask something. Unmute हाँ कर जी लीजिए। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, रेडमी कौन है? हाँ जी, नहीं, नो रेस्पॉन्स। हाँ जी, चलिए। ठीक है। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। मुझे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो मोबाइल जो न्यूमरोलॉजी है उसमें है, तो इसके बारे में जानना है मुझे। तो इसके बारे में आप कैसे करवाएंगे? इसका ये कोर्स कैसा रहे? अभी आगे आए। अच्छा। मगर इसमें बता दूं, इसमें हाँ जी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास की रिकॉर्डिंग भी इंक्लूडेड है। अच्छा। हाँ, इसमें क्लास की रिकॉर्डिंग इंक्लूडेड है मोबाइल। हाँ जी। तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग से ही समझना होगा, उसकी क्लासेस नहीं। अच्छा ठीक हाँ, है। उसके डाउट क्लैरिफिकेशन आप ग्रुप में पूछ सकते डाउट के ठीक ठीक है। जिसकी क्लासेस है वो कैसे अवेलेबल होंगी? ऑनलाइन यूट्यूब पे चैनल जो है, हो। नहीं, मेरे ऐप पे अवेलेबल, जो अभी आपने मेरा अपना, लिखवाया है? नहीं, जो ऐप रहेगा उस पे जो पूरा कोर्स वीडियो कोर्स है, ये रिकॉर्डेड और हम्म। लाइव रहेगी। जो रिकॉर्डेड वीडियोस है मेरे ऐप पे रहेंगे, सहज वास्तु का ऐप है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, उस पे अवेलेबल फॉर 1 ईयर। अगर हमें आपसे भी कुछ रेमेडीज लेनी है तो हम कैसे कंसल्ट करें? मतलब वो अलग से करेंगे या विद इन क्लास भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्लास में नहीं होगी वो, तो आप खुद को सीख कर करनी होगी। कल जो आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेगी वो अलग से। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी थोड़ा सा कि जब आप आवाज इस कोर्स आवाज में आएंगे, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बहुत ही स्लो है। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ जी, ठीक है।
यहाँ पे मैं एक्चुअली आपका नाम यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जो अगर आप ये वाला कोर्स लेते हैं तो आपको सिर्फ इतनी रेमेडीज मिलेंगी इसमें। और साथ में जो ये मोबाइल का कोर्स आपको दिया जा रहा है ये कंप्लीट कोर्स है, जैसे एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो ये भी आप जो जनरली हम लोग एक अलग से कोर्स लॉन्च करते हैं, और आप देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में मोबाइल न्यूमोलॉजी को लेके कितने सारे कोर्सेज आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट एक प्रोफेशनल कोर्स रहेगा इसमें, जो आपको एक हम अलग से ना देके इसके साथ ही हम लोग आपको देंगे। तो वो सारी जो भी आपको वीडियोस वगैरह है जो वो हमारे ऐप में मिलेंगी, और हमारे ग्रुप फॉर्म होंगे, तो कोई भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप उस ग्रुप में डालेंगे। हमारी टीम है जो आपको रिप्लाई करती है, और बहुत एक्टिव टीम है हमारी, आपको बहुत ज्यादा वेट भी नहीं करना होता उसमें। तो रेमेडीज अलग से फिर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपको सब कुछ इनबिल्ट उसी में ही मिलेगा, और विद सेटिस्फेक्शन आपको क्लासेस मिलेंगी, दैट इज फॉर श्योर। आज कितने लोग रियल में इंटरेस्टेड है अब बताइए, 1 2 3 लोग तो हैं आज। चलिए पूनम जी, और एक बार रेमेडी ले लीजिए, फिर मैं फीस डिस्कस करता हूँ। चलिए मेरी क्लास शुरू हो रही है, तो सबसे पहले राधे राधे सभी को। और सेम वही कंडीशन, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए ताकि मुझे रेमेडीज देने में मजा आए। थैंक यू सो मच, पीपल हैव स्टार्टेड ओपनिंग इट। चलिए, तो आज शुरू करते हैं। कल जैसे हमने मनी के लिए रेमेडी दी थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रेमेडी की जो है रिलेशनशिप के लिए। पैसा है, रिश्ते बनते हैं, और पैसे से ही रिश्ते आगे निभाए भी जाते हैं, बट कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे अननेसेसरी के मनमुटाव होते हैं, या अननोइंगली हमारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में, जो इजीली सॉर्ट आउट नहीं होती। धीरे धीरे प्यार कम हो रहा होता है, या ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं हो रहा। तो इन दैट केस, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ रही है, तो हमारी जो रेमेडी रहेगी, हम क्या करेंगे, जो हमारा बेडरूम होता है, बेडरूम में हम राधा और कृष्ण की फोटो लगाएंगे। बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो लगाएंगे, वहां पे लगाएंगे जहां से सीधी आपकी नजर वहां पे उनके ऊपर जाएगी, फोटो के ऊपर जाएगी। और उनको जब भी आपको लगे, जैसे हम लोग भोग लगाते हैं, तो अनार का उनको भोग लगाएंगे। अनार जो होता है वो लव बॉन्ड को एनहांस करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम एक राधा कृष्ण की फोटो लगाएंगे और उनको अनार का भोग लगाएंगे। और इसके साथ साथ हम एक स्विच वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है डिवाइन एम्ब्रेस हैप्पीनेस। मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। जी, मैंने अभी लिंक भी डाल दिया है, पेमेंट लिंक, कैन पे ओके, एंड रिजर्व योर सीट। और ये जो है वो आज के लिए है पेमेंट लिंक, कल अलग रहेगा। ओके, कल इसकी फीस रहेगी 777 रहेगी। ओके, ये आज ऑफर में है इसलिए 6 दे रहा हूँ। यदि कोई पेमेंट करके ब्लॉक करना चाहते हैं तो दे कैन पे ऑन माई जीमेल, उसकी 1000 रुपीज देकर दे कैन ब्लॉक फॉर द ऑफर, ताकि उनको 2 3 दिन का टाइम दे सकता हूँ, ताकि उनको बड़ी हुई फीस न देना पड़े। 8125711467 मेरा जीपे नंबर। हाँ जी, अच्छा स्विच वर्ड दे दिया आप? जी सर, डाल दिया डिवाइन, इसमें, डिवाइन एम्ब्रेस हैप्पीनेस। और इसको वैसे ही चेंज करना है जब आप विजुअलाइज करेंगे, या जैसे आप अपने पार्टनर के साथ उसी रूम में बैठे हैं, आप फोटो के ऊपर फोकस करेंगे, चाहे आपका पार्टनर उस चीज को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, बट आप पूरे मन से उस चीज को करेंगे। और तब आप ये चैंटिंग भी साथ में कर सकते हैं कि आपका जितना भी ऑरा है वो पॉजिटिव हो रहा है, आपके रिलेशन जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा प्यार क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा जो रेमेडी है वो रिलेशनशिप के लिए है। फॉरवर्ड टू यू सर।
और इस रेमेडी को अप्लाई कीजिए और देखिए कैसे आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। हाँ जी, मैंने पेमेंट लिंक डाल दिया है और दे कैन पे एंड रिजर्व द सीट। ओके, और उसकी फीस है 6,666 है। हाँ जी, किसी को डाउट है कोर्स के रिलेटेड? हाँ जी, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी डिम्पल, डाउट है? मेरे डाउट सबसे ज्यादा होते हैं आई थिंक। हाँ जी बोलिए। नहीं सर, बस मुझे ये कंफर्म करना था, हमारे पास सारी रिकॉर्डेड वीडियोस ही रहेंगी ना? हाँ, उसमें 11 क्लासेस मेरी लाइव लगी। ठीक है, वो मतलब 9 की स्टार की जो है वो क्लासेस लाइव लगी, उसमें रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आया, मुझे समझाना हो। अच्छा 9 की स्टार्स हमारी वो आपकी लाइव रहेंगी? लाइव नहीं, वो रिकॉर्डेड से समझ में नहीं आया। जी जी गुरु उसका बेस जो है वो 4 क्लासेस में आपको रिकॉर्डिंग में समझ बेस बन जाएगा, उसके बाद में आगे कैसे करना है हम्म, वो नहीं समझ। ठीक है। तो और उसके कुछ लिए वो मैं पेमेंट अभी गूगल पे पे करके वो हम होल्ड पे करके कल पेमेंट कर सकते हैं सारी? यस 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 यस, यू कैन ठीक पे एंड होल्ड विद दिस 6 तो कल आपको 777 देना। नहीं, आज ही देना। हाँ ठीक है ठीक है। ऑफर नहीं तो कल बहुत ऑफर खत्म हो बेहतर। जाएगा। हाँ जी चले। यस। कितने लोग हैं रियल में इसको एज ए प्रोफेशन बनाना चाहते, क्योंकि ये जो कोर्स है ये प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनने के लिए, और इसमें कम से कम मैं इंश्योर बोल सकता हूँ आराम से आप 1 से 2 लाख रुपए आराम से घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जो ये कोर्स जो है ये पार्ट टाइम भी आप यूज कर सकते, कंसल्टेंसी में कर सकते हो, या फुल टाइम भी कर सकते हो, या हाउस वाइफ्स के लिए दी बेस्ट है, दे कैन स्टार्ट ए न्यू कैरियर इन दिस वन। हाँ, और लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट मिलेगा। आप केसेस में मेरी टीम है, 55 लोगों की टीम है जो आपको सपोर्ट देने के लिए रखी गई। ओके, एंड दे आर ऑल आर ट्रेन्ड एंड कंसल्टेंट है अंडर माय ऑब्जर्वेशन। मेरे स्टूडेंट ही हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको ही रखा है ताकि मेरी मेथोडोलॉजी 9 की स्टार को समझ पाए। हाँ जी चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं लोशोगिड में। लोशोगिड में क्या बोला था, तीन तीन प्लेन के बारे में बात किया था। पहले तो आपका विजन एस्पेक्ट, पहले क्या था 438 विजन एस्पेक्ट। 951 ये क्या है, एग्रेसिव एस्पेक्ट। 276 क्या है, ये है आपका कर्मा। आप कर्म कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एक्शन कर पाओगे या फिर आप बैठे रहोगे। ओके, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, जो मैं कहूंगा को टेक द एक्शन नाउ, क्योंकि ये बार बार आप कई लोग हैं यहाँ पर वेबिनार में, मैं पहले भी देख चुका, मेरे पास पहले भी आ चुके हैं, बट वेबिनार अटेंड करने से कुछ भी नहीं होगा। 2-2 लोगों के यहाँ अटेंड कर लिया, कभी इसका कर लिया, कभी मोबाइल का, उससे कंसल्टेंट नहीं बन पाओ, क्योंकि पूरे सीक्रेट्स वेबिनार में रिलीव कर पूरा बताना इम्पॉसिबल है और बताते भी नहीं। तो ये द बेस्ट ऑफर है आपको कंसल्टेंट बनने के। हाँ जी, जैसे ये प्रताप जी, मैं तीसरी बार चौथी बार देख रहा हूँ वेबिनार। वेबिनार से सीख के कुछ भी नहीं होगा, ये सेम चीज रिपीट होती है। हाँ जी, तो ओके, कहूंगा कि एक्शन लीजिए, क्योंकि जो एक्शन नहीं ले सकता है, जो अपने एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो वो कैसे आगे जाएगा। सोच के देखो, खाली पैसा पैसा नहीं आता, पैसे के लिए पीछे नॉलेज चाहिए, और ये नॉलेज वाले बेस है। न्यूरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्या है, नॉलेज बेस है, और जो नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करेगा वो पैसा भी नहीं कमा सकता, नहीं कमा सकता। आई एम श्योर 200 जो मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने काफी इन्वेस्ट किया, लाखों में इन्वेस्ट किया,
बोलूंगा तो आप बोलोगे कि इतना भी इन्वेस्ट कर सकता है। आई इन्वेस्टेड नियरली 12-13 साल का निचोड़ दे रहा हूँ, जो 6,600 न्यूमरोलॉजी के अंदर ही मैंने कम से कम जो आप सोच सकते हो कि यदि आप लोग एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे, लर्निंग नहीं होगी, कंटिन्यूअस लर्निंग, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही वेबिनार अटेंड करते रहोगे और मैं आपको देखते रहूंगा। और आपके जो पहले वाले हैं दे स्टार्टेड अर्निंग, जैसे कुछ लोग यहाँ भी अभी भी देख रहा हूँ, कुछ लोग कब आए थे, कुछ वो लोग है अप्रैल में भी आए थे। ओके, आज वहां से वेबिनार अटेंड कर, तो जो पहले जो कोर्स ले लिए थे वो आज ऐसे कंसल्टेंट काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो आपको मेरे साथ इंटर्नशिप काम करने में भी आपको चांस मिल सकता, प्रॉमिस नहीं है बट चांस मिल सकता है बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, डेडिकेशन, इस सब। तो ये ऐसे ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ऐसे मौके जरूर यूटिलाइज करने चाहिए। और इज नॉट ए बिग अमाउंट, कोई लाखों का नहीं है, जस्ट इसे 6,666 मतलब 6666 है, 6,666। हाँ जी पूनम जी, करेक्ट है ना? राइट सर। और जैसे सर बता ही रहे हैं कि हमारी जो 90 स्टार है, ये इतनी ज्यादा प्रेडिक्शन में हमारी इतनी हेल्प करती है। हम बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीजें हमें समझ में नहीं आती, बट अगर हमें एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो हमें हर चीज की जड़ तक जाना है। और हमारी 9 स्टार न्यूमरोलॉजी वही एक जड़ है जो हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। और ये हम इस श्योरिटी से इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इतने टाइम से हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी जिस तरह से काम कर रहे हैं। और उनकी जब हमारे पास सारी रिपोर्ट आती है, क्योंकि हम लोग हमेशा एक मीटिंग रखते हैं ऑन एंड ऑफ, ताकि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है या कुछ है तो हम लोग वहां पे भी उनको हेल्प कर सके। तो उनका प्रॉपर सेटअप करना, वो सब करना, हम लोग अपने साथ ही उनको लेके चलते हैं। सो 9 के स्टार एक ऐसी मैजिकल। और साथ साथ हमने सोशल मीडिया सेटअप इसलिए रखा है ताकि आप अपने आप को प्रमोशन करें और ना किसी और के साथ आप डिपेंडेंट हो। तो बेसिक आप खुद राइट। बना सकते हो, यूट्यूब बना सकते हो, वीडियो कैसे एडिटिंग करनी है, रिकॉर्डिंग कौन सा टूल यूज करना है, ये सब आपको 4 क्लासेस के अंदर। मैं मेरी नहीं है वो मेरा डिजिटल मार्केटिंग जो है, इज अ डिजिटल मार्केटर। ओके, जो कई कई कोचेस का करता है वो, उसको मैंने लाया था क्लास के सेशंस, वो भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी जा रही ताकि आपकी जो लर्निंग हो बहुत ज्यादा चले और अर्निंग हो। 6,666 रुपीज, ये अमाउंट जस्ट यू गेट इन 3 to 4 केसेस में आपको मिल जाना चाहिए। यस यदि 2,001 चार्ज करते हो तो 4 केसेस में आपको पैसा मिलता है। सर। हाँ जी, हाँ जी डिम्पल जी। सर यहाँ पर मैं आपकी एज अ स्टूडेंट ही हूँ, 2 दिन मुझे क्लास 2 बार अटेंड की है। तो जैसे सब मुझे सुन रहे हैं और मेरा आपसे कोई पर्सनल ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि वाकई ही इस मार्केट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कितने पैसे लेकर सिखा रहे हैं, लेकिन उनका कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैंने अभी आपके साथ ये बात शेयर की है कि मैंने न्यूमरोलॉजी की क्लास अटेंड की है, लेकिन उस न्यूमरोलॉजी की क्लास में सर मुझे वो ऐसे सिखाया जा रहा है कि एक पीडीएफ शेयर कर दी गई और उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है बस। उससे मुझे लग रहा है कि मैं उतना नहीं समझ पा रही थी। तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि मतलब, और आपका इतना रीजनेबल अमाउंट था सर कि मतलब मेरे को सोचना पड़ेगा ही नहीं। और जैसे कि आपने बोला सर, मैंने टीचिंग लाइन में नहीं गई और मेरे पास ऑफर्स अभी भी आ रहे हैं अच्छी जॉब के लिए, बट मैंने डिनाई कर दिया और यही सोचा कि इसमें डेडिकेशन देके मुझे इसमें कुछ सीखना है। तो Yes. अभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं यही कहूंगी, इट्स अ गोल्डन चांस फॉर ऑल ऑफ यू, यू मस्ट ग्रैब इट। अभी शायद अगर आप और जगह ट्राई करें तो आपको ये चांस नहीं मिलेगा, इतने में कभी भी नहीं मिलेगा और इतने अच्छे गुरु के पास नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए विद्या तो प्रदीप जी। हाँ जी, सर विद्या विद्या प्रदीप प्रदीप जी। जी। मैम और सर नमस्कार। हाँ जी, मैम सर मैं 15 दिसंबर के बाद ज्वाइन करूंगी कोर्स को सर, हाँ जी, मोस्ट वेलकम। क्योंकि अभी अभी तो मेरी आप, एग्जाम है सर। हाँ जी, अभी आप तो फुल मैं फीस पे 15। करके आप फुल फीस को पे करके आप अपने सीट को रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि जब तक तो फीस दिसंबर तक तो इसकी 11,000 हो जाएगी, तो यू कैन मिल जाएगा आपको।
अच्छा सर। और हाँ सर मैं आप 1,000 रुपये दे के मैं सीट बुक कर वो तो सकती हूँ? नहीं, वो तो 2 दिन के लिए। अच्छा। हाँ, आपको चाहिए तो आप फुल फीस पे कर कर आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। जो फीस जो बढ़ेगी उसको आपको नहीं देना। तो सर रेमेडी बताओ ना, मैं जल्दी से कोर्स आपका ज्वाइन कर सकूं। मैं बहुत रेमेडी कोशिश करती हूँ रेमेडी जैसे। बताने के लिए पूरा केस एनालिसिस करना पड़ेगा ना। नहीं सर, कोर्स ज्वाइन करने की रेमेडी बताओ, कि मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ सर आपका कोर्स ज्वाइन करने के लिए, पर हो ही नहीं पा रहा। वीडियो आती है ना, तो पता तो चले कौन है। फेस रीडिंग भी आती है। हाँ जी, हाँ जी। तो रेमेडी देने के लिए पूरा चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा ना, और वो उसके सर पूरे दो। हाँ, पूरे चार्ट मैं को हाँ, सर मैं बेसिक। बहुत दिनों से, पिछले 3-4 महीनों से कोशिश कर रही हूँ कोर्स ज्वाइन करूँ, पर हो ही नहीं पा रहा सर। क्योंकि एक्शन 2, 3, 2, 7, 6 में कोई नंबर नहीं है। 7 मिसिंग है सर। 7 मिसिंग है ना। हाँ सर। हाँ, 7 की रेमेडी कर लीजिए घर में बैठ के। किचन में बैठकर आप खाना खाइए, और केतु का मंत्र जाप रात को 8 बजे के बाद जरूर। ओके सर, मैं पक्का करूंगी सर। और मैं मेरे को बहुत हार्दिक इच्छा है सर कि आपका कोर्स मैं करूं। अरे, आप जब तक आओगी तो बाकी जो अभी 300 350 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपके आगे निकल जाए। फिर आप बोलोगे कि ठीक है हाँ, चल। सर, मैं तो पक्का ज्वाइन एक्शन। करूंगी। मैं ओके, रेमेडी करके थैंक यू। मैं पक्का ज्वाइन करूंगी मेरा। ओके, थैंक यू। सर थैंक यू सर। चलिए। हाँ जी, थैंक यू। चलिए। अब मैंने 3 प्लेन बताए थे। पहले था विजन प्लेन। फर्स्ट क्या था? विजन प्लेन। दूसरा था एग्रेसिव प्लेन या एस्पेक्ट। और तीसरा था कर्मा एस्पेक्ट। 276 था कर्मा एस्पेक्ट। नेक्स्ट है आपका, देखो पहले थॉट प्लेन, थिंकिंग कैसी है, आपका विल पावर कैसा है, और आप एक्शन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ये तीनों पता चल रहा है। पर आप मेंटली कैसे हो, कैसे पता चलेगा? आप तो विचार अच्छे हैं, बट मेंटली कैसे हो कैसे पता चलेगा? मेंटली कैसे हो पता कैसे चलेगा? वो आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। उसके नंबर होते हैं 4, 9 और 2। 4, 9 और 2 इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। यानी मेंटली कैसे हो, मानसिक कैसे हो। मन से अलग होता है, मेंटल अलग होता है। विचारों से कितने महान हो, वो आपको विजन एस्पेक्ट दिखाएगा। आपके पास आत्मविश्वास है या नहीं, वो बताएगा एग्रेसिव एस्पेक्ट। आप एक्शन लेते हो नहीं लेते हो, एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, खाली चर्चा करते रहोगे चाय पर, वो बताता है। वो आपका 2, 2, 7, 6। जो एक्शन लेता है उसी को सब कुछ मिलता है। ओके। हाँ, चलिए। नेक्स्ट है, आप इमोशनली कैसे हो। आप इमोशनली कैसे हो, क्योंकि सक्सेस होने के लिए इमोशनल भी होना जरूरी होता है। कुछ भी सीखो या कुछ काम करो, इसके लिए इमोशनल अटैचमेंट होना पड़ता है। बच्चों के साथ हम इमोशनल अटैच होते हैं, इसलिए हमारा पेन हमें नजर नहीं आता है। पेन होता ही नहीं है, महसूस ही नहीं होता है। तो 3, 5, 7 जो है इमोशनल एस्पेक्ट है। ASPECT एस्पेक्ट। एस्पेक्ट यानी दृष्टि, जीवन में जो दृष्टि डालता है उसको बोलते हैं। 3, 5, 7। नेक्स्ट होता है आपका प्रैक्टिकल, व्यवहारिक कैसे हो। व्यवहारिक कैसे हो ये बताता है आपका, ओके, आपका बताता है 8, 1, 6। इसे कहता हूं मैं अप्लाइड एस्पेक्ट। व्यवहारिक, प्रैक्टिकल कैसे हो, व्यवहारिक हो नहीं हो, ये बताएगा आपको 8, 1, 6। इसे कहते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स। अप्लाई कैसे करो जीवन में। ओके, ये 8 प्लेन है।
व्यवहारिक हो ना हो, ये प्लेन से पता चलता है हमारे व्यवहारिक कैसे। ओके, अब आप प्लानिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो जीवन में? क्या आपने अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग किया है कभी? क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो जरूर मेरे कोर्स से साथ। आगे कुछ करना चाहते हो जीवन में, जरूर जुड़िए। आगे अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, जरूर जुड़िए। क्या आप अपने एक लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। अपनी प्लानिंग कीजिए। वो प्लानिंग जो है वो आता है 4, 5, 6 से। इसे कहते हैं प्लानिंग एस्पेक्ट। आप प्लानिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो जीवन में, या ऐसे ही सवेरे उठा और चल दिया जीवन टाइम पास हो गया? नहीं, वो बताएगा कि 4, 5 और 6 कैसा नंबर, वो नंबर कॉम्बिनेशन बताता है। ओके, इसे मैं कहता हूं इनपुट एस्पेक्ट भी कहता हूं, इनपुट एस्पेक्ट, इनपुट एस्पेक्ट भी कहता हूं। नेक्स्ट, सब कुछ किया आपने, विचार भी अच्छे थे, आत्मविश्वास भी था, आपने अपने कर्म भी किए, मेंटल वर्क भी किया, लोग इमोशनल भी जुड़ा अपने काम से, प्रैक्टिकल भी थे, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला है। होता है ना जीवन में। तो वो बताता है आपका 2, 5 और 8, 2, 5 और 8 बताता है। वो बताता है आपका 2, 5, 8। आप रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बताता है। यदि आप सक्सेस होंगे नहीं होंगे, ये बताता है आपका 8, सॉरी 2, 5, 8। कभी 8, 5, 1 नहीं बोलता, 2, 5, 8। आप रिजल्ट लोगे नहीं होगा, एग्जाम तो आपने लिखा, पास होंगे नहीं होंगे एग्जाम, रिजल्ट आएगा आएगा नहीं, कितना रिजल्ट आएगा, इसकी एनालिसिस करते हैं। ओके, अब ये 8 एस्पेक्ट्स में से 3 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है इनपुट एस्पेक्ट या प्लानिंग एस्पेक्ट, एग्रेसिव एस्पेक्ट यानी 9, 5, 1 का एग्रेसिव एस्पेक्ट, उसे कहते हैं विल पावर भी बोलते हैं। ये तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 2, 5, 8, 2, 5, 8। ओके, ये एस्पेक्ट जो है जिंदगी में चेंज कर सकते हैं। ये 8 स्तंभ है जीवन के, 8 स्तंभ है। इसीलिए वास्तु में भी 8 दिशाओं को इम्पोर्टेंस देती है। ये 8 दिशाएं हैं जीवन। ओके, इसीलिए हनुमान जी में जो कहा है अष्टनिधि नवनिधि के दाता, ये अष्टनिधि, ये अष्ट स्किल्स है, 8 स्किल्स होने चाहिए सक्सेस। क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ओके, एनी डाउट हियर दिस वन? अभी भी कह रहा हूं, चांस मत खोना आज के लिए, फिर कल नहीं मिलेगा। ओके, कल आपको मिलेगा 1000 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि नहीं दो, सिस्टम अलो ही नहीं करेगा। एटलीस्ट यू कैन बुक बाय पेइंग 1000 रुपीज एज ए टोकन अमाउंट, तो विद इन यू कैन पे विद इन 2-3 days मैक्स। हाँ जी अलका जी। हाँ, नमस्ते सर जी। हाँ जी राधे। सर एक बार अमाउंट और डेट और रिपीट कर देंगे जरा, मेरा मिस हो गया था बीच में नेटवर्क। 6,666 666
6 4 बार 6। इसका लिंक मैं लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाल चुका हूँ। और कभी से स्टार्ट होगा सर? ये तो रेडी अवेलेबल रिकॉर्डेड है ना, तो यू कैन पे टुडे एंड यू कैन गेट एक्सेस टुमारो। हाँ, जो 1000 रुपये पे करके जो फुल अमाउंट पे करने के बाद ही एक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा पेमेंट होने के बाद ही मिलेगा। अच्छा, मतलब ये रिकॉर्डिंग आप देंगे, आप लाइव नहीं रहेंगे इसमें? अब पहले स्टार्टिंग में लाइव नहीं होगा, आपको 11 क्लासेस लाइव मिलेगी। ओके। हाँ, ये रिकॉर्डेड रहेगा प्लस लाइव दोनों रहेंगे। जो 90 स्टार का आएगा तब मैं आपको लाइव में ले जाऊँ। पहले आप रिकॉर्डिंग देखोगे, फिर क्वेश्चन आंसर पूछोगे ग्रुप में, सपोर्ट टीम आपको आंसर देगी, और जब 90 आपका हो जाएगा, सबका सब कलेक्टिव बात कर, ओके, वहां पर 100 सवा 100 लोग होंगे, वहां सबका हो जाएगा, तो एक टेंटेटिव डेट निकालकर विल स्टार्ट 90 स्टार, और उसका समय रहेगा रात्रि रहेगा 8:30 10:30 रहेगा। हाँ, कभी भी होगा वो 8:30 to 10:30 होगा। हफ्ते में 2 ही क्लास, 11 क्लास जो होगी वो सिर्फ 2 ही क्लास होगी। एक क्लास है कि संडे होगी, और दूसरी क्लास है कि कोई भी एक दिन वीकेंड्स, पर्टिकुलर फ्राइडे होगी। ओके, तो वो 11 क्लासेस लाइव रहेंगे, आप कराएंगे वो? यस मैं करूँ, क्योंकि वो और कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग से नहीं समझ। और वो वीक में 2 दिन रहेगा? 2 दिन रहेगा। जब और वो हाँ, वो मतलब 1 महीने के बाद ही आए, आपको 1 महीने में पूरा जितना रिकॉर्डेड है वो खत्म करना है। ओके, तो अभी ये हम लोग स्टार्ट अभी पे कर देंगे, तो हाँ ये जी। हम लोग 2 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे, तो दिसंबर से फिर वो स्टार्ट हो जाएगा आपका लाइव? हाँ, सब अभी सब 15 तारीख लगा लो, 15 मतलब 15 से 15 दिसंबर तक आपको, 15 से 20 लगा, कोई एवरेज समझो, जितने लोग हैं ना, 1 वीक हियर एंड देयर, तो 20 तारीख से फिर बाद में हफ्ते में 2 क्लासेस लगेंगे। ओके ओके, तो अभी मैं 1000 पे कर दूं तो रिकॉर्डिंग मेरा स्टार्ट हो जाएगा, आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं? नहीं, आपको रिकॉर्डिंग पूरी स्टार्ट होगी फुल पेमेंट करने के बाद। कैसे दे सकते हैं बताइए रिकॉर्डिंग, अभी नहीं कैसे दे मतलब, सकते हैं? नहीं, नहीं आपको अभी फुल आप बोल रहे थे ना 1000 अभी पे कर दो। 1000 पे करके यू कैन स्लॉट बुक कर सकते हो। कल जो फीस 7770 होगी वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, उसका एडवांटेज मिल जाएगा, वो बता रहा। ओके, क्लियर है? तो अभी 1000 कर देती हूँ और बाकी के हाँ, मैं कल फुल पेमेंट यस कर यस देती हूँ। यस यस, वही वही बता रहा था। प्रैक्टिकल सोचो ना, मैं 7000 तो एक्सेस तो कोई दे नहीं पाएगा, प्रैक्टिकली सोचो, आप भी दे हाँ पाओगे नहीं ना? नहीं नहीं, समझ गई हाँ, मैं, समझ मेरे गए। को हाँ हाँ जी। हाँ ठीक है। तो ये जो कोर्स है वो फिर बार बार नहीं मिलेगा, बता दे, एक कंसल्टेंट बनने का है। ओके, हाँ जी मनदीप कौर, हाँ जी मनदीप कौर, सर अमनदीप कौर, हाँ जी कौर, पूनम जी थोड़ा आवाज दे। सॉरी, हेलो अमनदीप कर, कौर जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ मैम, मैं ये हाँ जी, गूगल पे में पेमेंट कर सकती हूँ क्या पूरा? हाँ कर सकती हूँ, ये नंबर जो अभी दिया ना उस पे कर सकती हूँ, पर रिसिप्ट जो है आपको मुझे शेयर करनी है। ओके सर, स्क्रीनशॉट आपको मैं कर सकती हूँ, हाँ जी, उसी में व्हाट्सएप में कर सकती हूँ। कौन से नंबर में करूंगी सर? हाँ, जिसमें एक गूगल मिनट पेमेंट होगी उसी में होगी? यस यस, वही गूगल पे नंबर है, मैं एक बार लिख देता हूँ। अच्छा, कल का है, हाँ जी। तो सर जैसे मैं आज या कल अगर आपको फुल पेमेंट कर दूंगी तो मेरी परसों से स्टार्ट हो जाएगी मेरी रिकॉर्डिंग्स? यस यस, और रिकॉर्डिंग्स मतलब एनी डे मिलेगी या कैसे? क्योंकि मैं ट्यूशंस एक लेती हूँ तो एक मेरा 3 to मेरा हाँ, ब्लॉक रहता है यस, नहीं टाइमिंग। आपको पूरा 1 साल तक रिकॉर्डिंग रहेगी, कितने बार भी आप सुन सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ओके सर, ओके सर। कोई रिकॉर्डिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा तो उद्देश्य है कि आप कंसल्टेंसी शुरू करो, उद्देश्य वो है मेरा। 812571 पॉजिटिव, इसमें आएगा सहज वास्तु आएगा, या फिर जितेंद्र, दो में कभी कभी ये आता है, कभी कभी ये आता सर नंबर थोड़ा चेंज कीजिएगा, 467। है। अच्छा अच्छा, 467, अच्छा एक बार देख लीजिए, 8125711467, यस, ये नंबर है, नोट कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी।
जो भी 1000 थैंक यू रुपीज सर। टोकन अमाउंट देकर ये रिजर्व कर सकते हैं, ताकि इनको बड़ी भी फीस देनी नहीं पड़े। सर वो भी 1000 रुपीज भी गूगल पे में करके मैं रिजर्व कर सकती हूँ अपना? हाँ जी, हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ वेरी जी, मच। वेलकम। नीलम जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो नमस्ते। हाँ जी, वीडियो ऑन रखिए। आप एस्ट्रोलॉजी आज जान प्रैक्टिस करती हो लगता है? हेलो। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हो ना? हाँ थोड़ा वो करती हूँ, मैंने वास्तु और ये भी किया है, और मैंने ये आपका लिंक आज अभी आधे घंटे पहले ही स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं बाहर थी हाँ और हाँ, मैं दुबई में रहती हूँ। ओके। हाँ, और दुबई से काफी काफी स्टूडेंट्स हैं मेरे, हाँ, कम से कम मुझ- 50। हाँ जी, मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा डिटेल में ये चाहिए था कि आप वो ये जो कोर्स करा रहे हैं इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले कुछ भी नहीं सुनी हूँ, और मैंने कल का ये मुझे आज सुबह दोपहर को आया तो मैंने लिंक वो कर दिया था। हाँ हाँ, देखो तो इसमें मिलेगा आपको न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन मिलेगा। न्यूमोलॉजी फाउंडेशन, ओके। एक सेकंड, मैं ओपन करता हूँ तो उसी को लगा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी। इसमें ये जो कोर्स है ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं था। अच्छा, तो ये जो तीन जो प्लेन्स है आपके बहुत बड़ा योगदान देते हैं आपके सक्सेस और फेल्यूर। बहुत बड़ा योगदान कौन से? इनपुट यानी प्लानिंग, विल और आउटपुट यानी रिजल्ट। इसमें से तीन में से एक आपका फुल होना चाहिए। तीन में से तीन तीन प्लेन जो है नंबर तीनों में से एक लाइन पूरी होनी चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं तंबोला में खेलते तो एक लाइन पूरी होनी चाहिए विनिंग के लिए, वैसे ही ये तीन लाइन जो है प्लानिंग, विल यानी एग्रेसिव एस्पेक्ट, इन प्लानिंग एस्पेक्ट और रिजल्ट एस्पेक्ट, ये तीन में से एक जरूर होनी चाहिए कंप्लीट, तभी जाकर आप सक्सेस बन सकते। नहीं तो सक्सेस बनने में देरी हो, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो न्यूमरोलॉजी में क्या है, उस रूट काज तक पहुंचना है। ये लोशोगिट जो है वो आपको यस डब्ल्यू बताए, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के लिए काम आता है। ये जो लोशोगिट है ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के लिए काम आता है। क्लियर है? नहीं डाउट है तो विल क्लोज फॉर टुडे, अदरवाइज इसमें से एक प्लेन होना जरूरी। हाँ जी डिम्पल जी। सर जैसे इसमें मेरा 4 5 6 कंप्लीट है बट 6 3 टाइम है, तो फिर उसका रिपीटेटिव नंबर का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा वो लाइफ में उसका इफेक्ट रहेगा। तो उसके प्रभाव अलग पड़ेंगे। अच्छा 4 लेकिन 5 6 का अलग पड़ेगा, फिर रिपीटेटिव का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। वो मतलब लाइफ आपके को पास सात, इफेक्ट करेगा। कौन सा नंबर मिसिंग है आपके पास? 6 ट्रिपल है। नहीं, कौन सा नंबर? 4 5 6 7 से कौन सा नंबर मिसिंग है आपके पास? 5 से 7 में से हाँ, मेरे पास 6 और 7 दोनों मिसिंग है। हाँ जी, 6 है, 7 मिसिंग है, हाँ जी। 4 5 6 है और जिसमें 6 ट्रिपल है। ऐसे 9 5 1 की जगह 9 5 11 है, 1 डबल है। 1 होता है तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। वो 1 1 होता है। और विजय एक चीज और आपसे थोड़ा सा मुझे कोर्स से रिगार्डिंग ही पूछना था कि जैसे जो ग्रुप होगा वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा क्या? नहीं, टेलीग्राम ग्रुप की। पीडीएफ, अच्छा नहीं, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आएगा। हाँ जी। और अगर डाउट्स होंगे जैसे हमें वीडियोस में तो फिर वो डाउट्स हम तो कहाँ से? तो टीम सपोर्ट रहेगी ना, पूनम जी हेडिंग द टीम। आपको डेडिकेटेड 2 सपोर्ट टीम के रिलेशनशिप मैनेजर मिलेंगे। ठीक है। और गुरुजी जो आपके अपकमिंग कोर्सेज होंगे जैसे वास्तु का या कोई और, वो भी हमें अपडेशन मिलती रहेगी क्या? हाँ, तो वास्तु का आएगा भी आएगा। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। चलो।
चलिए तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। हाँ जी अलका जी, हाँ जी हाँ जी अलका। हाँ सर जी, मुझे बैंक ट्रांसफर का कुछ डिटेल्स दे दीजिए ना, तो मैं ट्रांसफर कर दूँ। बैंक ट्रांसफर, मैं बैंक ट्रांसफर जनरली भी बोलते हैं, जनरली इसी से पे कर सकती हो, इससे आप। मेरे इसमें जीपे नहीं है। जीपे नहीं है तो इसमें एक सेकंड, इसमें चलिए मेरे को आप 81257111 पर हाई बोल में पर्सनल नंबर दे देता हूँ, वहां पर आप देख। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, 81251 हाई बोल दीजिए, मैं अकाउंट नंबर, जनरली हाँ, अकाउंट नंबर देता नहीं मैं किसी, तो क्योंकि वो एक ट्रांजेक्शन सिस्टम प्रॉपर चैनलाइज होता है ना, ट्रैकिंग इजी हो जाता ओके, मैं शॉप के नंबर से पूछ लेती हूँ, अगर उसमें से ट्रांसफर होता होगा ना तो मैं जीपे है। हाँ उसमें जी, से कर दूंगी, नहीं हाँ तो हो फिर जाएगा मैं। हाँ जी yes. हाँ ठीक है सर। हाँ जी, हाँ योगेंद्र, थैंक यू। मैं से फिर से बोलूंगा कि टेक एक्शन, डोंट सिट ऑन द प्रॉब्लम। ओके, ये इतनी फीस जो है जस्ट इज ए मैटर ऑफ 6,000 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी जो है हर घर के घर में जाए, ताकि जो न्यूमरोलॉजी जो पढ़ा रहे हैं ना उनका तोड़ लिख ले, जो आधा नॉलेज से दे। हाँ जी, हाँ जी भूपेंद्र जी, मैं एक मिनट में योगेंद्र जी। पानी, एक मिनट में पानी लेके आता, बहुत पानी का ताज 2 बॉटल रखना भूल गए थे। हेलो, आवाज आ रही? आ रही है। हेलो योगेंद्र जी। करो। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जी, हेलो। पूछिए। हाँ जी, ये प्रॉब्लम नंबर है, इसमें छोटे नंबर में से बड़ा घटाएंगे तो या कैसे करेंगे? किसमें? जो ये प्रॉब्लम नंबर माइनस, आया था ना, वो जैसे चैलेंज टू नंबर, फोर, चैलेंज नंबर की बात कर रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, जैसे 2 - 4 तो आ गया या 2 माइनस, - 6 आ गया है। तो मैंने बोला था कि माइनस भी आया तो इग्नोर कर देना, अच्छा, माइनस को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देना। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी विष्णुदेव जी। विष्णुदेव जी, गुरु जी नमस्ते। हाँ जी राधे राधे। राधे राधे। सर मैं तो नेपाल से हूँ, हाँ जी, पेमेंट कैसे करे सर उसको, मैं लेना अच्छा, चाहता हूँ। तो गूगल पे नहीं चलता है वहाँ पे, इन पे नेपाल में तो चलते ही है। गूगल पे नहीं चलता है, यहाँ जो बैंक का अपना हाँ, ऐप है। अच्छा, तो मैं बैंक अकाउंट दे देता हूँ, वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, आराम से हो जाता ठीक। है। हाँ जी, आप मुझे हाय बोल दीजिए, मैं बैंक को दे देता हूँ। 812571 पे हाय बोल दीजिए, मैं अकाउंट नंबर भेज, वहां से आप वो कर सकते हैं। जिसको भी बैंक अकाउंट चाहिए तो देखें, पर्सनल वीडियो पे हाय बोल दीजिए, मैं दे दूँ। चलिए जी, एनी चैट डाउट्स मोर? चैट में नहीं हो रहा है। होता है सर, 81257, 812571 हाँ 81812571 11 467, 46। या चार्ट बॉक्स में डाल दिया। और ये पोस्ट कर दिया नंबर चैट बॉक्स में। हाँ जी,
467 ओके। जी। चलिए हाँ बैंक डिटेल चाहिए गुरुजी हाँ जी हमें। हाँ मैं हाँ इसको एक बार चैट व्हाट्सएप पे हाय बोल दीजिए, मैं बैंक डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे जी जी हाँ जी जी। आपके नेपाल से काठमांडू से भी और 2 लोग हैं। जी हम जरा हाँ खुश है गुरुजी। हाँ नहीं काठमांडू से है, वो भी वास्तु कंसल्टेंट। हाँ वो खुद ही का वास्तु कंसल्टेंट। चलिए चलिए तो आज का सेशन समाप्त करेंगे। विल मीट अगेन टुमारो एट सेम टाइम। सबके लिए राधे राधे। राधे मेरे राधे। लिए कुछ रेमेडी बोले थे गुरुजी। हाँ जी रेमेडी कल दूंगा, कल रेमेडी पार्ट कल, ठीक है कल रेमेडी। अभी टाइम बहुत हो गया है ना, तो कल पूरा रेमेडी पे ही रहेगी। ठीक है पूनम जी 5-6 रेमेडी लेके आएगी, मैं भी दूंगा। चलिए ठीक। सबको